इस वीडियो में इतनी ज़्यादा पावर है कि आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये एक क्लिकबेट है या एक ओवर स्टेटमेंट है, बट ओवर स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट अंडर स्टेटमेंट है क्योंकि इस वीडियो में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और जो मैं आज चीज़ बताने वाला हूँ, ये मुझे सालों लग गए समझने में। ऐसे तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे ठीक सामने थी, एकदम रियल आइज़ के सामने दिख रही थी, बट कभी मैं इसको नोटिस नहीं कर पाया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। नॉलेज जो है ऐसी ही होती है। यूनिवर्स बहुत ही सिंपली काम करता है, बहुत ही सिंपल चीज़ों पे काम करता है और वो इतनी ज़्यादा सिंपल होती है कि हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हर एक पर्सन उनके दिन में थॉट्स आती है। कुछ भी ना कुछ थॉट्स आती है। आप बैठे हो, आपके पास कुछ काम करने को नहीं है, आप रिलैक्स कर रहे हो और रिलैक्स करते-करते आप अपने दिन के बारे में सोच रहे हो कि आपने आज क्या किया? सुबह आपके साथ वो हुआ या कल आपके साथ वो हुआ था या पिछले साल आपके साथ वो हुआ था या फिर आप कल क्या करने वाले हो? सुबह उठ के क्या करने वाले हो? या फिर परसों क्या करने वाले हो? अगले साल क्या करने वाले हो? हम या तो पास्ट में अटके हुए हैं या तो फ्यूचर में अटके हुए हैं। हमारी जो थॉट्स है, वो आती रहती है। बट इसमें एक बहुत ही छोटी डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट चीज़ है, हमको नोटिस करनी है। 2 चीज़ें चल रही हैं हमारे माइंड में, एक है थॉट्स और एक है थिंकिंग। अब बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। थॉट्स नॉर्मली हमारी ब्रेन जिस तरीके से बनी हुई है, जिस तरीके से उसका मैकेनिज़्म है, उसका काम है थॉट्स जनरेट करना। बैठे-बैठे आपके पास कुछ काम नहीं है, आपके पास लाइफ़ में कोई टेंशन नहीं है, अचानक से आपका माइंड एक टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अब ये जो थॉट्स आती हैं, पता नहीं कहाँ से आती है, इसका कोई रियल रीज़न नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि ईथर से आती है या ये यूनिवर्स से आती है। सिंपल थॉट्स है, ना नेगेटिव है, ना पॉज़िटिव है, नॉर्मल वो थॉट्स आती है। जैसे ही वो थॉट आती है, उसके बाद हमारा लॉजिक उसको इंटरप्रेट करता है। बोलता है कि ये जो चीज़ हुई मेरे साथ कल या ये जो चीज़ मेरे साथ परसों हुई, वो नेगेटिव थी या वो पॉज़िटिव थी या ये वो होपफुल थी या वो कुछ भी अलग-अलग आप मीनिंग दे सकते हो उसको। अब उस चीज़ को हम बोलते हैं थिंकिंग। तो थिंकिंग अगर देखा जाए एक थॉट का एक्सपेंशन है। जैसे ही थॉट आती है हमारी माइंड में, एक सीड आती है, उस सीड को अगर आप पकड़ लोगे, तो फिर उसके बाद वो जर्मिनेट होगी, उसके बाद वो क्रिएट करेगी, वो अपने आप को एनर्जी देगी और वो एनर्जी से जनरेट होगी। कहते हैं ना कि जहाँ पर आपकी एनर्जी जाती है, वहाँ पर आप उन चीज़ों को क्रिएट करने लग जाते हो। वही सेम चीज़ हो रही है, वो थॉट आई, आपने उसको एनर्जी दी, अब उस एनर्जी से अब वो थॉट थिंकिंग बन रही है। वो थिंकिंग क्या होती है? नेगेटिव चीज़ क्रिएट करती है। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, तुरंत आपको बताना है आंसर कि आप अपनी लाइफ में आपकी ड्रीम लाइफ में कितना पैसा चाहते हो? आपके पास तुरंत शायद आंसर आएगा, सोचना नहीं है, जैसे ही जो तुरंत आंसर आता है वो आप बोलना है। आप बोलते हो ₹10,000 या 10 करोड़ रुपए, जो भी अमाउंट आती है उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई भी जजमेंट नहीं है। ये जो थी, ये थी थॉट। ये थॉट आई आपके पास, तुरंत आपने बता दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये पैसा कैसे कमाओगे? फिर उसके बाद आप सोचने लग जाते हो कि शायद 10 करोड़ रुपए कैसे कमाऊँगा यार? मुझे अपने दोस्त से लोन लेना पड़ेगा, बिज़नेस चालू करना पड़ेगा, कैसे होगा? आप सोचने लग जाते हो, उसको हम बोलते हैं थिंकिंग। बट अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, पहले जो थॉट आई, उसके साथ कोई इमोशनल चार्ज नहीं था, ठीक है? जो थॉट आई, आपने मुँह फट बोल दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने आपसे ये पूछा आप उसको जनी मनी को कैसे जनरेट करोगे, आप थिंकिंग में गए, साथ में क्या ट्रिगर हुआ? इमोशन। ये है यहाँ पर की एलिमेंट इस वीडियो का दोस्तों, कि जैसे ही हम थिंकिंग करते हैं, उसके साथ एक इमोशन जनरेट होता है। अब अगर आप नोटिस करोगे, एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन-सा फ़ियरफुल या ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ियर हुआ या बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हुआ या बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, उस सिचुएशन को इमेजिन करो। आप इमेजिन करते हो उस सिचुएशन को और ये सोचिए कि ये याद करिए कि उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था।
शायद आपकी ट्रेन छूटने वाली थी और आप स्ट्रेस कर रहे हो कि ट्रेन पे कैसे पहुँचूँगा? अरे मैंने वॉलेट भी नहीं उठाया, मैं घर पे वो चीज़ भूल गया, अरे मुझे ट्रेन पे क्या मिलेगा? ट्रेन पे पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं काम पे पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा, ये ये प्रोजेक्ट खत्म होगा या नहीं होगा? ऐसे करके हमारी थॉट्स चलती है जिसके कारण हम वो फ़ियरफुल स्टेट में जाते हैं। अब उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन याद करिए जहां पर आपको बहुत इमेंस लव या जॉय या ग्रैटिट्यूड या एक ऐसा एलिवेटेड इमोशन महसूस हुआ। आप बहुत ही रिलैक्स्ड, आप बहुत ही खुश हो। याद आया आपको वो अगर सिचुएशन? और उसके बाद आप याद करने की कोशिश करिए कि आपके दिमाग में तब क्या चल रहा था। आपका आंसर ज़्यादातर ये होने वाला है कि उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मैं तो बस खुश था, जेन्युइनली खुश था कि मैं क्लास में नंबर 1 आया हूँ, मैं बस खुश हूँ, आई एम जस्ट हैप्पी। या फिर मैंने अपनी नई-नई गाड़ी ली है, जस्ट हैप्पी लिव कि हाँ, ये नई चीज़ आई है लाइफ में, एक एक होपफुल, एक इंस्पायर्ड वाली फीलिंग आ रही है, एक लव वाली फीलिंग आ रही है, एक ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग आ रही है, ये पैसा मैनिफेस्ट हुआ है। उसके लिए जिस मैं खुश हूँ, मैं ये सोच नहीं रहा कि क्या कहाँ खर्च करूँगा, कैसे खर्च करूँगा, ये सब चीज़ें तो बाद में आएगी, अभी तो मैं खुश हूँ, जस्ट खुश हूँ। वो मैं बाद में आएगी जो चीज़ें आती है सोचने वाली। तो उस तुरंत मोशन पे तुरंत मोमेंट पे हमको ये पता चलता है कि थॉट या थिंकिंग कनेक्टेड है फ़ियर से, नेगेटिव इमोशन से, और लव या फिर कोई भी एलिवेटेड इमोशन आप मान लो, जॉयफुल मान लो, ग्रेटफुलनेस मान लो, इंस्पायर्ड वाली फीलिंग मान लो, अम, किसी को काइंडनेस फील करना, ये सब चीज़ें अगर आप करते हो आपको ये रियलाइज़ होगा उसमें कोई थॉट है ही नहीं। आप बिल्कुल एक थॉटलेस एरिया में हो। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ज़्यादातर टाइम, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सच हो, बट ज़्यादातर टाइम लव या लव के सारे जो छोटे-छोटे इमोशंस हैं, उसमें हमको थॉट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उसका मतलब ये बनता है कि हमारा जो ट्रू बीइंग है, हमारा ट्रू एसेंस है, वो लव का है, वो हमारे एलिवेटेड इमोशन का है। तो मैं अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम फिर भी क्यों नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं? हम बार-बार वो नेगेट कल हम ये क्यों सोचते हैं कि क्या होगा मेरी लाइफ में, कब चीज़ मैनिफेस्ट होगी, क्या क कल कल क्या किया मैंने, परसों क्या किया? ये क्यों सोचते हैं? इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम सोचते हैं। अब ये बहुत ही एक पैराडॉक्सिकल फ्रेज़ है, बट इसका मतलब सिंपली ये है कि जस्ट बिकॉज़ हम बहुत सारा सोचते हैं, बहुत सारा ओवरथिंक करते हैं जिसके कारण वो नेगेटिव चीज़ें बन जाती है। इसका मतलब है, इस कोर चीज़ का मतलब है लेटिंग गो। अगर आप लेट गो करते हो, किस चीज़ का? किस चीज़ को लेट गो करते हो? अपनी थिंकिंग को लेट गो करते हो, तो आप ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव वाइब्रेशन पे आ जाओगे। एब्राहम हिक्स को ऐसे एक्सप्लेन करती है कि आप एक बलून हो और एक वो बलून को हमने पानी के नीचे डाल रखा है, एक समुंदर के नीचे डाल कर रखा है, उसको बांध के रखा है नेगेटिव इमोशन के साथ, थिंकिंग के साथ, ओवर थिंकिंग के साथ। कल क्या किया मैंने, परसों क्या किया, अगले साल क्या होने वाला है, उसकी शादी में जाना है, इसकी शादी में जाना है, मुझे ये होमवर्क करना है, मुझे वो असाइनमेंट करना है, मेरा वो प्रोजेक्ट ड्यू है, मेरा लैपटॉप खराब है, मेरा कंप्यूटर खराब है, मेरे वीडियोज नहीं चल रहे, मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा, मेरे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें सारी की सारी थिंकिंग है जिसके कारण वो बलून नीचे रहेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल 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 मतलब क्या है कि जिस तरीके की आप वाइब्रेशन देते हो यूनिवर्स में, वही वाइब्रेशन आपको वापस आती है आपकी लाइफ में, वही सेम चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी। तो उसका मतलब ये है कि अगर हमने उस बलून को नीचे रख रखा है, तो हमारा काम तो सिंपल यही है कि उसको लेट गो कर देना, और जैसे हम उस बलून को लेट गो करते हैं, वो ऑटोमैटिकली वो ओशन के, वो समुंदर के ऊपर आ जाता है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाता है। तो हमारा काम सिंपली ये है कि लेट गो करना उस थिंकिंग का। एक तरीका बहुत अच्छा है जो मुझे लगता है, वो इब्राहिम हिक्स ऐसे एक्सप्लेन करती है कि जब भी कभी आपके पास एक नेगेटिव इमोशन आता है, मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बार बार अनॉय करता है, और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो उससे डील करने में, यार मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं करना, मुझे यार मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी करके जो फीलिंग आती है, मैं जानता हूँ मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई पर्सन है, बट इसका मतलब ये है कि जितनी नेगेटिव फीलिंग मुझे आती है, उतना ही ऑपोजिट उतना ही ऑपोजिट मेरा सोल उसके बारे में सोचता है।
मतलब जो मेरे ख़्याल, जो मेरे सोल के ख़्यालात हैं, जो मेरे सोल के व्यूज़ हैं, जो मेरे हायर बीइंग के व्यूज़ हैं, उस सिचुएशन के बारे में वो बिल्कुल पॉज़िटिव है, वो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉज़िटिव है। जिसके कारण मुझे वो नेगेटिव इमोशन फ़ील हो रहा है। जिसके कारण मैं वो डिस्कॉर्ड फ़ील कर पा रहा हूँ, वो डिस्टेंस फ़ील कर पा रहा हूँ। मान लो आपका हायर सोल यहाँ पर है और आपकी जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है, आप यहाँ सोचते हो कि यार बहुत ही नेगेटिव है और यहाँ पर अटकी हुई है, जिसके कारण आप इधर वाली लोअर वाइब्रेशन में हो। अब क्या होता है, जितना डिफरेंस आपके और आपके सोल के बीच में, उतना आप नेगेटिव इमोशन फील करोगे। मतलब जितना डिफरेंस आपके और आपके सोल के बीच में, मतलब जितना व्यू में डिफरेंस है, आपके सोल का सिंपली व्यू ये है कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन को आप नेगेटिव बोल रहे हो, वो एक्चुअली नेगेटिव है ही नहीं, वो एक्चुअली शायद पॉजिटिव है, जिसके कारण आप इतना ज़्यादा डिस्कॉर्ड फील कर रहे हो। तो जब भी कभी हम नेगेटिव फीलिंग महसूस करते हैं, हमको ये समझना है कि हमने अपने अपने सोल को डिटैच कर दिया। डिटैच नहीं कर सकते, जैसे बताती है एब्राहमिक्स, हम कभी भी सोर्स से डिटैच नहीं हो सकते, बट हमने अपने आप को पिंच ऑफ कर सकते हैं। मतलब एक पाइप में जैसे पानी बह रहा होता है, उसको पिंच कर देते हो ना, जहाँ पर वो फ्लूइड रुक जाता है, उसी तरीके से हम ये काम कर रहे हैं कि एनर्जी आना चाहती है सोल की तरफ से, बट हम उसको रोक के रखे, हमने उसको पकड़ के रखा है। तो हमको क्या करना है, लेट को करना है। उस टॉपिक के बारे में जो हमारे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, हमको लेट को करना है। तो जितना डिस्टेंस आपके और आपके सोल के बीच में, इसका मतलब ये है कि जो आपका सोल सोच रहा है उस चीज के बारे में और जो आप सोच रहे हो उसके बारे में, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। एज सिंपल एज दैट। और जितना ऑपोजिट रहोगे आप, उतना ही आप नेगेटिव फीलिंग महसूस करोगे। तो कभी भी आपके पास नेगेटिव फीलिंग आती है, आपको ये समझना है कि आपका व्यू ही गलत है उस चीज़ के बारे में। तो हमको वो पिंचिंग को रोकना है। तो उस पिंचिंग को कैसे रोकते हैं? 2 तरीके हैं। एक तरीका सिंपल है, हमको जानबूझ करके वो पॉज़िटिव इमोशन फ़ील करना है। अब उस चीज़ के बारे में हम शायद पॉज़िटिव इमोशन फ़ील नहीं कर पाएँगे। वो जो डिफ़िकल्ट पर्सन हमारी लाइफ़ में, उसके बाद उसके बारे में हम शायद पॉज़िटिव चीज़ नहीं सोच पाएँगे। बट हम हमारे आसपास जो हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। शायद उनके बारे में भी नहीं, हम शायद अपने फ़ोन के बारे में सोचते हैं कि मेरा फ़ोन कितना स्टाइलिश है, उसमें सारे कितने सारे ऐप्स हैं, इतनी सारी चीज़ें लोड कर सकता हूँ। मैं अपने प्लांट्स के बारे में बोल सकता हूँ, अपनी बुक्स के बारे में बोल सकता हूँ, अपने कंप्यूटर के बारे में बोल सकता हूँ, अपने नोटबुक्स के बारे में बोल सकता हूँ। अलग-अलग चीज़ के बारे में बोल सकता हूँ, पॉज़िटिव चीज़। और उसके बाद हम जब लिखने लग जाते हैं या मेंटली बोलने लग जाते हैं, जानबूझ करके हम वो एक एक्सट्रीम्ड लाइन तरीके से हम अपनी थॉट डालने लग जाते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी जो बलून है, अब ऊपर आने लग जाता है। अब जैसे-जैसे वो ऊपर आने लग जाएगा, वो जो नेगेटिव चीज़ है, वो चाहे वो पर्सन हो आपकी लाइफ़ में, आपकी पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, पार्टनर हो, अब वो भी आपके साथ ऊपर आने लग जाएगा। क्योंकि आपका नज़रिया मैच कर रहा है अब सोल से। अब जैसे आप ऊपर आने लग जाओगे, तब आप देख पाओगे उस सिचुएशन को कि सोल की नज़रों से, उस सोल की नज़र से आप देख पाओगे कि हाँ, वो नेगेटिव चीज़ एक्चुअली इतनी नेगेटिव नहीं थी, क्योंकि अगर वो नहीं होती मेरी लाइफ़ में, तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाता। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ़ में ये नेगेटिव चीज़ कब जाएगी? आपकी लाइफ में वो नेगेटिव चीज़ आपको एक्चुअली हेल्प करने आई है, नहीं तो आप ये आज ये वीडियोज़ नहीं देखते, आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते। यूनिवर्स चाहता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, ताकि एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाओ, क्योंकि वो आपकी ट्रू कॉलिंग है, आपका ट्रू एसेंस है। इसलिए आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आई। अगर हम उस नज़रिए से देखने लग जाए, तो हर सिचुएशन सॉल्व होने लग जाती है। और दूसरा तरीका सिंपली ये है कि हमको वो थिंकिंग को बंद करना है, वो थिंकिंग को लेट को करना है। वो थिंकिंग जो चल रही है ना हमारे माइंड को, उसको बिल्कुल शांत करना है। तो बिल्कुल शांत हो जाइए। एक-एक थॉट जो आती है, एक-एक सीड जो आती है, उसको नोटिस करिए। उसको आपको पकड़ना नहीं है, उसको आपको पकड़ना नहीं है। बहुत सारी थॉट्स ऐसी आएँगी जो बहुत ज़्यादा स्टिकी होंगी। स्टिकी मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चार्ज होगा उन पे। मतलब ऐसी-ऐसी इमोशंस आए, ऐसे-ऐसे थॉट्स आएँगे जहाँ पर कहीं न कहीं आपकी थॉट आएगी, फिर उसके बाद आपको दूर करना पड़ेगा। थॉट आएगी, उसको आपको दूर करना पड़ेगा। अपने आप को उस थॉट से एलिनेट करना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, वो जो थॉट्स जो आ रही है, वो आप नहीं हो। ये जो थिंकिंग जो चल रही है आपकी लाइफ में, वो आप नहीं हो। जो आपकी बॉडी है, वो आप नहीं हो। आपका जो माइंड है, वो आप नहीं हो। आप क्या हो? आप वो हो, ये जो 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 चीज़ें हैं, वो नहीं हो। वो तो पक्की बात है। अब क्या हो आप?
उसको हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ अनमैनिफेस्टेड से आती है उसको कैसे डिस्क्राइब करें? कोई वर्ड्स में अगर हम डाल दें तो उसको हम बाँध देते हैं उस वर्ड्स के साथ। बट क्या है हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी रिलीजियस बुक्स, भगवद गीता, बाइबल, हर एक बुक एक मार्कर है, एक गाइड है, वो बताती है कि इस रास्ते जाना है। उस रास्ते में आपको एक्सपीरियंस करना है, ना कि आपको वो बताना है कि ये जो लिखा हुआ है ये भगवान है। ये भगवान नहीं है, जो आप नोटिस करोगे, जो आप एक्सपीरियंस करोगे, वो भगवान है, वो गॉड है। और वो कौन है? वो आप हो, वो अनमैनिफेस्टेड है, वो प्योर प्योर अनमैनिफेस्टेड रॉ एनर्जी है। उस एनर्जी को आप कोई भी नाम दे दो, एट द एंड उसको हमको नोटिस, हमको विटनेस करना ज़रूरी है। और वो कब तक नहीं होगा? जब तक हम अपनी थॉट्स को डिटैच नहीं करें। थॉट्स से बिल्कुल दूर होना पड़ेगा, क्योंकि थॉट्स हमको इस 3D वर्ल्ड में रोक के रखती है। अगर आप इस चीज़ों के बारे में और इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि थॉट्स कैसे काम करती है, या फिर नॉन डुअलिस्टिक चीज़ें कैसे काम करती है, अद्वैता कैसे काम करती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। मैं उसके बारे में और वीडियोस बना सकता हूँ। बट आई होप ये वीडियो को आप समझ पा रहे हो। आपका काम सिंपली ये है कि आपको डिलिबरेटली, आपको जानबूझ करके पॉजिटिव थॉट्स डालनी पड़ेगी। मुश्किल होती है शुरुआत में, बट उसको धीरे धीरे ईजी होने लग जाती है। लिख कर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है उसको। डेली प्रैक्टिस बना लीजिए। रोज़ 10 चीज़ें जो जिसके बारे में आप ग्रैटिट्यूड हो, ग्रेटफुल हो। मैं आपको बताता हूँ, ये जो बुक पड़ी है मेरे सामने, उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें लिख रखी है। ये देखो, मैं पन्नों पे पन्नों लिख, पेजेस पे पेजेस, पन्नों पे पन्नों लिखते रहता हूँ। पेजेस पे पेजेस काफ़ी सारी चीज़ें लिखता रहता हूँ। अब कैसे करता हूँ मैं? सिंपली लिखने लग जाता हूँ, और जो थॉट आती है लिखने लग जाता हूँ। और जैसे-जैसे वो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, उनको मैं रिलीज़ करते हुए जाता हूँ। तो वो करना है। और दूसरी चीज़ हमको ये करनी है, ये जो थॉट्स आ रही है उससे डिटैच होना है। हमको थिंकिंग को बंद करना है, काम करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पोस्ट करिए। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।